गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इससे पहले हमने किया था एडमिशन का, उससे पहले जो था हमारा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस चैप्टर को क्लियर समझने के लिए, रिटायरमेंट के लिए हमें पहले एडमिशन वाला चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा। अगर हमें एडमिशन वाला चैप्टर क्लियर है तो इस चैप्टर में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ईजी है उसके कंपैरेटिवली। तो रिटायरमेंट होता क्या है? जब भी कोई पार्टनर अपनी फर्म को छोड़ के चला जाता है तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, या तो उसकी रिटायरमेंट होगी या डेथ होगी। मान लो 3 पार्टनर है, 3 में से एक कोई रिटायर हो गया या डेथ हो गई, तो जो 2 पार्टनर्स बचे उसके साथ क्या होगी? फर्म कंटिन्यू होगी। ठीक है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। सबसे पहले उसे एक एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा कि वो आपकी फर्म को छोड़ना चाहता है। सेकंड, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। जो पार्टनरशिप है आपकी वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। मान लो 3 पार्टनर्स हैं तो उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और क्या होगा? फर्म कंटिन्यू रहेगी। 2 पार्टनर्स तो रहेंगे बट वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। बाकी जो पार्टनर्स बचे उनके साथ आप क्या करोगे? एक न्यू एग्रीमेंट बनाओगे और फर्म को कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, तो ये हो गया रिटायरमेंट का केस। अब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ मिलती है? जिस तरीके से एडमिशन के टाइम पे हम रेशो को चेंज कर रहे थे तो हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे, गुडविल का कर रहे थे, रिज़र्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, उसी तरीके से कुछ ट्रीटमेंट इसमें भी होंगे। ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर है, फर्म से कोई पार्टनर जा रहा है तो उसे पहली चीज़ क्या मिलेगी? फर्म ने जो भी अपनी गुडविल कमाई है पूरे टाइम में, उसमें उसका जो शेयर है वो, पहले तो गुडविल को हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका जो हिस्सा है गुडविल में वो निकाल लेंगे। सेकंड, शेयर इन रिज़र्व। फर्म की जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, जो भी रिजर्व्स हैं, उनमें उसका जो हिस्सा है उसको अलग निकाल लेंगे। ठीक है, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। फर्म है, एक एग्रीमेंट ख़त्म हो के दूसरा नया एग्रीमेंट आ रहा है तो हमें फर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन का मतलब उनकी दोबारा से वैल्यूएशन करना। तो उनको दोबारा वैल्यू करोगे तो वैल्यू जब उनकी चेंज करोगे तो उस टाइम कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो किसको मिलेगा? आपका रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। प्रॉफिट है तो उसको हम उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, लॉस है तो वो डेबिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो जो चीज़ें मिलनी है, उसकी कैपिटल और ये सारी चीज़ें, उन सबको क्या करेंगे? दस असर्टेन इज़ इधर पेड ऑफ इमीडिएटली और इज़ ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। हम क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके या तो उस रिटायरिंग पार्टनर को हम तब की तब पैसा दे दें, या फिर हम क्या करेंगे? उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और धीरे धीरे उसको उसकी पेमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो आएगी पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देखो, उसमें था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें भी है। उसमें सेक्रीफाइस था, यहाँ गेन होगा। जब कोई नया पार्टनर आ रहा था तो उसको हम अपना कुछ हिस्सा दे रहे थे। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे थे। अब कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका हिस्सा किसी को मिल जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आज हम यही दोनों टॉपिक करेंगे। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करना, वो भी इसमें आएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी लास्ट चैप्टर की तरह है, सब कुछ लास्ट चैप्टर वाला है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी उसी की तरह है। बस जो एक चीज़ है, एक तो पेमेंट वाला, या तो आप उसको तब की तब कैश पेमेंट कर दोगे या आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। और दूसरी चीज़ जो डिफरेंट है वो है गेनिंग रेशो। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है फर्स्ट, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है 5:4:3 का। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो व्हेन। आपको सिर्फ ये बता रखा है कि एक जो इनका रेशियो है वो बता दिया और कोई रिटायर हो रहा है वो बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया, किसको कितना गेन हुआ, किसने किसको कितना हिस्सा दिया, कुछ नहीं बताया। तो उस केस में क्या करोगे? अगर X रिटायर हो गया, ठीक है, X क्या था? 5, तो X रिटायर हो गया
तो रेशियो कितना बचा 4:3, इसको हटा दो तो कितना बचा 4:3। सेकेंड आपका अगर y रिटायर हो रहा है तो y को हटा देंगे तो कितना बचेगा 5:3। z है, z को रिटायर कर दो, z को हटा दो तो रेशियो कितना बचेगा 5:4। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपका 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं, जो भी हैं, उनकी जो रेशियो है वो दिया हुआ है, उसके अलावा कोई रिटायर हो रहा है वो बता दिया आपको, तो उसके जाने के बाद जो कुछ बचता है वो आपका क्या हो जाता है, न्यू रेशियो हो जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड जो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ABC 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3 का, B रिटायर हो गया 4 वाला, टोटल देख लो 5:4:3 12 है टोटल, तो इसका हिस्सा कितना है 4/12। बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C, तो इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे, हाफ, और हाफ जो है वो किस में जोड़ देंगे, A के हिस्से में और C के हिस्से में। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C, ये क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, देखो क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5, 4 और 3 का। ठीक है, आपका कौन रिटायर हुआ, बीच वाला पार्टनर बी का शेयर कितना है 4/12, और A और C को कैसे दिया इसने, इक्वली हिस्सा मिल गया। इक्वल का मतलब एक का हाफ 50-50, 50% और 50%, 50 का मतलब 1/2, ठीक है, आधा, तो इसका हाफ निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/12। ठीक है, 2/12 आ गया। अब ये जो 2/12 है ये तो एक तो मिल जाएगा A को, और एक 2/12 किसको मिल जाएगा, सॉरी C को। ठीक है, देखो A का शेयर कितना होगा, A का पहले कितना शेयर था 5/12 प्लस में 2/12, तो हो गया 7/12। इसी तरीके से C का निकाल लो, C का शेयर कितना है 3/12 प्लस में अब कितना मिल गया 2/12, तो ये हो गया 5/12। सीधी बात है, अगर आपका कोई भी पार्टनर जा रहा है और इसने बोला उससे जो है वो अपना उसका हिस्सा किसको मिलेगा, इक्वल 2 को मिलेगा, तो इक्वल का मतलब हाफ ऑफ ले लेंगे, इसका हाफ निकाल लिया तो 2/12 आ गया, हाफ जोड़ दो इसमें और हाफ जोड़ दो इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, क्वेश्चन है ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5, 4, 3 का, C रिटायर हो गया, हिज शेयर वॉज टेकन बाय A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 3 और 2 में ले लिया किसने, A और B ने। फाइंड न्यू रेशियो। फोर्थ क्वेश्चन है ABC, रेशियो है 5, 4 और 3 का, और A और B ने किस रेशियो में लिया है 3 और 2 में, और C रिटायर हो गया आपका, ये रिटायर हो गया। ठीक है, तो देखो जो इसका शेयर है कितना है 3/12, तो A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा 3/5 ऑफ 3/12, इसके हिस्से का 3/5, और इसको कितना मिलेगा, इसके हिस्से का 2/5। ठीक है, तो इसके हिस्से का 3/5 किया तो हमारे पास कितना आया 9/60, तो A का न्यू शेयर कितना हो गया 5/12 तो था ही, इसमें ये वाला ऐड करना है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 34/60। इसी तरीके से हम B का शेयर निकालेंगे। B का शेयर निकालने के लिए 2/5 ऑफ 3/12, 2/5 ऑफ 3/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/60। B का जो न्यू शेयर हो जाएगा कितना था 4/12 प्लस में इतना और मिल गया, तो ये होगा 26/60। तो न्यू रेशियो कितना आया आपका 34/60 और 26/60, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 17:13, ये है हमारा न्यू रेशियो। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, अलग अलग आपको टॉपिक दिए हुए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसके।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू रेशियो में इसी तरीके से निकलेगा। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि किस तरीके से जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसके बाद बाकी के पार्टनर्स को मिलेगा, वो आपका हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा गेनिंग रेशियो का टॉपिक। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता था ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। इसमें गेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। आपके पार्टनर के जाने के बाद का जो रेशियो है वो माइनस जो पुराना रेशियो था जब वो पार्टनर था, तो उन दोनों को जब आप इसमें से ये लेस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो होगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 का। B रिटायर हो गया आपका। A एंड C डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द फ्यूचर इन द रेशियो 5:4, ठीक है। ये आपका ओल्ड रेशियो है, ये आपका न्यू रेशियो है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो, ठीक है। ये सबसे सिंपल है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, देखो ABC 3 पार्टनर 4, 3 एंड 2, ये हो गया। अब जो आपका है B रिटायर हो गया और A एंड C ने क्या डिसाइड किया, इनका जो रेशियो होगा फ्यूचर में वो होगा 5 और 4 का, ठीक है। तो हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जो है वो A का निकालोगे तो न्यू रेशियो, न्यू कितना है इसका 5/9 और 4/9, ठीक है। न्यू रेशियो है 5/9 माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड कितना है 4/9, ठीक है। 5/9 माइनस 4/9, तो 1/9 का इसको क्या हो गया, गेन हो गया। C का शेयर निकाल लो, 4/9 है न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 2/9, तो 2/9 क्या हो गया इसका गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे इन दोनों का, 9 कॉमन है तो हो गया 1:2, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखना। ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2/6, 1/2 एंड 1/6, ठीक है। A रिटायर हो जाता है एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ B। 2/3 जो शेयर है वो दे दिया किसको, इसने B को, ठीक है। A रिटायर हुआ है तो B को दे दिया और जो बाकी बचा है वो किसको दे देगा, C को। अब अपने हिस्से का, इसका पूरा कंप्लीट हिस्सा हम कितना मान लेते हैं 1, ठीक है। उसमें से 2/3 इसने दे दिया B को, B को, तो कितना बचा 1/3, वो किसको मिल जाएगा C को, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। A, B और C रेशियो है आपका 2/6, 1/2 एंड 1/6। A रिटायर हो गया, अपने हिस्से का, इसका जो ये वाला हिस्सा है इसका 2/3 किसको दे दिया इसने, B को, और बाकी जो बचा उसको दे दिया इसने C को। अब कितना बचा, मान इसका पूरा हिस्सा मान लेते हैं 1 है, ठीक है। उसमें से 2/3 हमने लेस कर दिया तो कितना बचा 1/3, तो 1/3 कितना मिलेगा किसको, C को। किस चीज़ का, इसके हिस्से का, इसका हिस्सा कितना है 2/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास आया है इसका 2/9, ठीक है। इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये 2/9 आ गया और ये हमारे पास आया 1/9, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब इसका न्यू शेयर निकाल लो B का न्यू शेयर कितना हो गया, पहले इसका जो रेशियो था 1/2, अब कितना और मिल गया इसको 2/9, तो
18 9 प्लस 4, तो ये आएगा 13/18। इसी तरीके से सी का निकाल लेते हैं। सी को मिलेगा 1/6 इसका ओरिजिनल शेयर था, प्लस में 1/9 इसको और मिल गया, किससे मिला, इसे, तो इसका शेयर कितना हो गया 18, 3 + 2 5/18। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया आपका 13/18 = 5/18। 18 कॉमन है तो 13 और 5। ठीक है, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा गेनिंग रेशियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखो इस क्वेश्चन में है ABCD 4 पार्टनर्स हैं फर्म में, रेशियो है 2:1:3:4 का। बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, बी का हिस्सा कितना है 1/10। जो ये है बी रिटायर हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ही शेयर इज़ एक्वायर्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 4 और 1। जो इसका हिस्सा है बी का, वो किसको मिला, ए और सी को, बी को कुछ नहीं मिला, और सॉरी डी को कुछ नहीं मिला। तो हम इसके शेयर को जो है 1/10 को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 4 और 1 में। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। ठीक है, बी का जो शेयर है वो है कितना 1/10। ठीक है, रेशियो यहाँ लिख रही हूँ 2 1 3 4, तो इनका टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका शेयर कितना हुआ 1/10। 1/10 का किसको मिला, ए और सी को, किस रेशियो में 4 और 1 में, तो 4/5 और 1/5। ठीक है, तो 1/10 का 4/5 ये किसको मिला, ए को, तो ए को कितना मिल गया 4/50। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लो, ये है ए का शेयर, सी का शेयर और निकाल लो 1/10, इसके हिस्से का 1/5 दिया है 1/50। अब इनका न्यू शेयर जो है ए का वो निकालो, ए न्यू शेयर, न्यू शेयर किस तरीके से निकलेगा, ओल्ड शेयर कितना है 2/10, इसको पुराना तो अपना मिलेगा ही, प्लस में न्यू कितना मिल गया 4/50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, 10 + 4 14/50। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे, तो सी का जो है हमारा न्यू शेयर वो आएगा, इसका हिस्सा कितना है 3/10, प्लस में अब कितना मिल गया 1/50, तो ये होएगा 50, 15 + 1 16/50। ठीक है, डी जो है, डी के शेयर में कोई चेंज नहीं है, तो डी का शेयर कितना है 4/10, इसमें कोई चेंज नहीं करना। न्यू रेशियो देखो, न्यू रेशियो कितना हो गया 14/50, एक हो गया ये आपका 16/50, बी तो आपका चला ही गया, और डी कितना है आपका 4/10। ठीक है, 50 आया, 14 16 और 20, तो ये हो गया, इसको क्रॉस करेंगे तो हम 7 8 और 10, ये है हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का जो कंसेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा गुडविल का। ठीक है।